नमस्कार, स्वागत है आपके साथ। मैं हूं पूजा सचदेवा। त्योहार बीत गए हैं, दिवाली, धनतेरस, भाई दूज, लेकिन शादियों का सीजन अब शुरू हो गया है। शादी का सीजन मतलब सोने चांदी की खरीदारी, बम्पर खरीदारी। लेकिन बीते दिनों से आप देख रहे हैं सोने का रेट जो चल रहा है वो लोगों को हैरान कर रहा है, क्योंकि बीते दिनों से सोने का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन आज आपके लिए है खुशखबरी, अच्छी खबर, क्योंकि सोने चांदी की कीमत में मंगलवार को 28 अक्टूबर को गिरावट दिखी है। भारतीय सराफा बाजार की अगर बात करें तो उसमें 28 अक्टूबर 2025 को मंगलवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 1,19,000 रुपये प्रति ग्राम तक आ गई है। और चांदी के दाम भी आपको बता देती हूँ, चांदी के दाम भी क्योंकि कम हुए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA के हिसाब से सोमवार यानी कि 27 अक्टूबर की शाम को 22 कैरेट अगर गोल्ड की बात करें, 22 कैरेट गोल्ड का दाम 1,10,907 रुपये प्रति 10 ग्राम था। और मंगलवार यानी कि 28 अक्टूबर की सुबह गिरावट हुई सोने के दाम में, और इसी के साथ ये पहुंच गया 1,09,154 रुपये पे। देश भर में पिछले कई दिनों से जो सोने के भाव ऊपर चढ़ रहे हैं उसमें अब गिरावट दिखी है, और ये गिरावट लगातार जारी भी है। पूरे देश की बात करें भारत की तो 24 कैरेट गोल्ड के रेट में अब मंगलवार को यानी कि 28 अक्टूबर को 1,21,360 रुपये प्रति 10 ग्राम इसकी कीमत थी। और सोमवार यानी कि बीते दिन 27 अक्टूबर को 1,22,310 रुपये प्रति 10 ग्राम इसकी कीमत थी। और चांदी के भाव के बारे में आपको बता देती हूँ तो भारत में मंगलवार यानी कि 28 अक्टूबर को चांदी का भाव 1,43,840 रुपये प्रति 1 किलो था। सोमवार यानी कि 27 अक्टूबर को 1,46,080 रुपये प्रति किलो पर यह था। तो आप देख सकते हैं कि एक दिन में कितना दाम घटा है। देखिए, सोने चांदी की कीमत में भले ही लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, ये लोगों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन इनके भाव का अचानक से टूटना लोगों को हैरान कर रहा है कि अचानक से भाव कैसे कम हुआ। क्योंकि इससे हो क्या रहा है, इससे पहले तो हर रोज़ आप देख रहे थे रिकॉर्ड टूट रहा था सोने के दाम में, चांदी के दाम में बढ़ रहे थे। और अब जबकि सोना चांदी अपने हाई लेवल से काफ़ी सस्ता मिल रहा है, यानी कि जो उम्मीद की थी उससे सस्ता, तो ऐसे समय में इसे खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, इसमें निवेश करना चाहिए या अभी और इंतज़ार आपको करना चाहिए और दाम कम हो सकते हैं, इसको लेकर लोगों के मन में बड़ा सवाल है। कन्फ्यूजन की स्टेट है दरअसल। देश के अगर बड़े बड़े शहरों की बात करें तो मंगलवार यानी कि 28 अक्टूबर को क्या दाम रहे देश के बड़े बड़े शहरों में गोल्ड के, तो वो आपको मैं विस्तार से बताने वाली हूँ। बड़े बड़े शहरों में गोल्ड के दाम, सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहाँ पर 24 कैरेट गोल्ड मंगलवार को 1,22,610 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेचा जा रहा है। जबकि 22 कैरेट अगर गोल्ड की कीमत की बात करें तो इसकी कीमत मंगलवार को 1,12,350 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रही है। अब बात कर लेते हैं मुंबई की, जहां पर 24 कैरेट अगर गोल्ड की बात करें तो 1,22,460 रुपये प्रति 10 ग्राम इसका दाम चल रहा है। और 22 कैरेट अगर गोल्ड की बात करें, मुंबई की बात कर रही हूँ मैं, तो 1,12,250 रुपये प्रति 10 ग्राम इसकी कीमत है। इसके अलावा चेन्नई की बात कर लेते हैं तो चेन्नई में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत मंगलवार 28 अक्टूबर को 1,23,280 रुपये प्रति 10 ग्राम है। और 22 कैरेट गोल्ड की कीमत जो है वो 1,13,000 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रही है। इसके अलावा जयपुर की बात कर लेते हैं। जयपुर में 24 कैरेट गोल्ड जो है वो 1,22,610 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेचा जा रहा है। और जो 22 कैरेट गोल्ड है, 22 कैरेट गोल्ड जो है, उसका रेट है 1,12,350 रुपये प्रति 10 ग्राम। ये चल रहा है रेट। चेन्नई की बात यहाँ पर मैं कर रही थी, देश के बड़े प्रमुख शहर जहाँ पर सोने की कीमत कितनी है ये मैंने आपको बताया। तो सोने चांदी के दाम में गिरावट के 3 बड़े कारण माने जा रहे हैं, और वो कारण भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले भारत में सीजनल खरीदी का खत्म होना। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि दिवाली जैसा फेस्टिवल, बड़ा फेस्टिवल, धनतेरस जैसा फेस्टिवल, इसके बाद अब इंडिया में सोने चांदी की खरीदारी का जो सिलसिला है वो थोड़ा सा थम गया है, क्योंकि धनतेरस पर लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में सोना चांदी खरीद रहे थे। अब इससे क्या हुआ है कि सोने और चांदी की डिमांड में थोड़ी सी कमी आ गई है, तो एक रीज़न ये माना जा रहा है। फिर इसके अलावा एक रीज़न ये माना जा रहा है कि ग्लोबल टेंशन में कमी। सोने चांदी को एक सेफ हेवन माना जाता है, यानी कि मुश्किल वक्त में लोग क्या करते हैं, लोग इन्हें खरीदते हैं। फिर
ग्लोबल टेंशन के कम होने की वजह से इसमें गिरावट आई है, ये भी एक बड़ी वजह इसके पीछे की माना जा रहा है। फिर तीसरा कारण है प्रॉफिट टेकिंग और ओवरबॉट सिग्नल। रैली के बाद निवेशक जो हैं वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। दरअसल आप इसको इस तरीके से समझिए कि टेक्निकल जो इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI, वो ये दिखा रहे थे कि जो कीमतें हैं वो ओवरबोट हुई हैं। ओवरबोट का क्या मतलब हुआ कि कीमतें जो हैं वो ज़्यादा बढ़ गई हैं, उस जोन में पहुंच गई हैं कि ज़्यादा बढ़ गई हैं, और इसीलिए ट्रेंड फॉलोअर्स और जो डीलर्स हैं उन्होंने बिकवाली शुरू कर दी है। तो ये 3 बड़े रीजंस माने जा रहे हैं जिनकी वजह से कहा जा रहा है कि सोने के दाम में थोड़ी सी गिरावट जो है वो लगातार देखी जा रही है। सोने चांदी के रेट में जो गिरावट है वो लगातार जो देखी जा रही है बीते कुछ दिनों की अगर बात करें तो ये 3 बड़े रीजंस माने जा रहे हैं। हालांकि आप देखिए, सोना खरीदते समय आपको 2 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप निवेश के तौर पर सोना खरीदना चाहते हैं तो आपको 2 बातें ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहली, आपको हमेशा सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदना है। हमेशा आपको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS का हॉलमार्क लगा हुआ ही सर्टिफाइड गोल्ड आपको खरीदना है। ये जो नंबर होता है ना, ये अल्फा न्यूमेरिक होता है, यानी कि कुछ मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ कि कुछ इस तरीके से हो सकता है AZ4524I, कुछ इस तरीके से हॉलमार्किंग से का ये नंबर हो सकता है, जिससे ये पता लगता है कि सोना जो आपने खरीदा है वो कितने कैरेट का है। फिर दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है, आपको उसकी कीमत क्रॉस चेक ज़रूर करनी है। सोने का सही वज़न और ख़रीदने के दिन, जिस दिन आपने उसको ख़रीदा है, उसकी कीमत आपको कई सोर्सेज से क्रॉस चेक करनी है, कई रेलिवेंट सोर्सेज से आपको क्रॉस चेक करनी है। सोने का भाव 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के हिसाब से अलग अलग होता है। तो जब भी आप सोना खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, हॉलमार्क का ध्यान रखना है, फिर आपको अलग अलग सोर्सेज से उसकी कीमत का ध्यान रखना है कि क्या कीमत अलग अलग सोर्सेज पे, अलग अलग वेबसाइट्स पर, जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उन पर आपको देखना है कि क्या चल रही है। 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट के हिसाब से आपको देखना है और फिर आपको सोना खरीदना है। तो अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं इस समय पर, तो इन 2 बातों का आपको खास तौर पर ख्याल रखना है, ताकि आपको किसी तरीके का कोई भी जो है नुकसान बाद में ना हो। लेकिन हाँ, अभी क्योंकि शादियों का सीज़न भी चल रहा है तो सोने की खरीदारी लोग ज़रूर कर रहे होंगे। त्यौहार भले ही खत्म हो गए, लेकिन शादियों के सीज़न में भी सोने की खरीदारी खूब होती है। तो अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो हाँ, कुछ दिन से हम देख रहे हैं, खासतौर पर अगर कल और आज के डिफरेंस की अगर हम बात करें, सोमवार मंगलवार के डिफरेंस की अगर हम बात करें, तो सोने के दाम में गिरावट ज़रूर आई है। तो इस समय पर अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो ध्यान से खरीदिए। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, एक्सपर्ट्स की तरफ से जो बताई गई हैं, वो आप ध्यान में रखिए, और सोने चांदी को खरीदते समय उन पॉइंट्स को आपको बेहद ज़रूरी अपने दिमाग में रखना है, तभी सोने चांदी को आपको खरीदना है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपकी राय क्या है सोने के इस घटते हुए दाम को लेकर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़ 18।